दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दफाई इत्तेहाद नेटो क्या अपने इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका के सदर की जानब से नेटो से निकलने का इशारा दे दिया गया है। और नेटो जो है वो अमेरिका के बलबूते पे खड़ा था। अमेरिका नेटो को सबसे ज़्यादा फंडिंग करने वाला और नेटो के मेंबर ममालिक को प्रोटेक्शन फराहम करने वाला, यूं कह लीजिए कि नेटो को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क अगर इस इतिहाद से निकलने की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब यूं लीजिए कि ये इतिहाद ख़त्म अगर नहीं होगा तो कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये इशारा दिया गया है कि वो इस इतिहाद से निकल सकते हैं। और उन्होंने वादा तौर पर ऐलान किया है कि यूरोप में मौजूद अहम तरीन अमरीकी बेसिस, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में अमरीकी फोर्सेस मौजूद हैं, वो वहाँ से निकाल सकते हैं। तीन ममालिक का नाम जो है उन्होंने लिया है। जर्मनी है, जो कि यूरोप में सबसे बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, और यूरोप में सबसे ज़्यादा फ़ौज जो है वो जर्मनी में है। तो ट्रंप की जानब से जर्मनी से अपनी फ़ौज को निकालने का इशारा दिया गया है, जहाँ पे कमोबेश 38,000 के करीब फ़ौज है। इसके अलावा स्पेन से फ़ौज निकालने का इशारा दिया गया है, जहाँ पे कम से कम 12,000 के करीब अमरीकी फ़ौज मौजूद है। और इसके अलावा इटली से जो है फ़ौज निकालने का कहा गया है ट्रंप की जानब से, जहाँ पे कम से कम 3800 के करीब अमरीकी फोर्सेस मौजूद हैं। अमरीकी सदर की जानब से ये गिला किया गया है कि ईरान जंग में चूंकि नेटो के ममालिक जो है वो अमेरिका की मदद के लिए नहीं पहुंचे, तो इस वजह से अमेरिका का अब इस इत्तेहाद में रहने का कोई मकसद नहीं है। वही मैं आपको बताऊं कि जो दिगर ममालिक हैं यूरोपियन, जिनके ऊपर अमेरिका गिला कर रहा है कि वो अमेरिका की मदद के लिए नहीं पहुंचा ईरान जंग पे, उन ममालिक का जो मौक़िफ़ है वो भी अब सुन लीजिए। वो कहते हैं कि रूस से हम पिट रहे हैं पिछले कई सालों से, 2022 से कमोबेश हम पिट रहे हैं। और अमेरिका जो है वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की उस तरह मदद नहीं कर रहा जिस तरह से उसको करनी चाहिए। तो जब अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं पहुंचा, तो फिर हम क्यों अमेरिका की मदद के लिए जो है वो ईरान पहुंचे? दोस्तों, यहाँ से क्लैश जो है वो शुरू होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या नेटो ख़त्म हो रहा है, और ये नेटो है क्या, इसके हवाले से भी अहम तरीन चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ कि क्या ये ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताऊँ जी ये नेटो क्या है। देखिए, ये नेटो जनाब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पे ये खुद अमेरिका की जानब से इसको बनाया गया था। अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, यूके वालों ने इसको बनाया। और बनाया इस वजह से था कि कहीं सोवियत यूनियन जो उन दिनों अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो कंपेरेटर था, यूं कह लीजिए कि अमेरिका का मुखालिफ था। तो ये सोवियत यूनियन चूंकि यूरोप के साथ लगता था, यूरोप के कई ऐसे मालिक जो है आज यूरोप में है, उस वक्त सोवियत यूनियन में थे। तो सोवियत यूनियन फैले ना और यूरोप को निगल ना जाए, इस डर से नाटो को बनाया गया था कि इस सोवियत यूनियन के पास जो ममालिक हैं उनको वहां तक मुद्दा रखा जाए। यूरोप को बचाने के लिए जो है नाटो को बनाया गया था, किससे? सोवियत यूनियन से बचाने के लिए। तो सोवियत यूनियन तो आपको पता है कि 1991 में ख़त्म हो गया, उसके बाद रशिया बन गया। तो रशिया आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो आज भी आप देख रहे हैं कि रशिया और अमेरिका के रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हैं। और जितने ममालिक जो है रशिया से सोवियत यूनियन से अलहदा हो गए थे, उनमें मेजोरिटी जो है, बल्कि सब के सब जो है रशिया के ज़ेर असर है। सिर्फ एक मुल्क जो है वो बागी हो रहा है, वो है यूक्रेन। और यूक्रेन का जो हाल किया है रशिया ने, वो आप सबके सामने है। इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। वो ये कहता है एक मुल्क के ऊपर हमला, नेटो के तमाम ममालिक के ऊपर हमला। तो कमों पेश 30+ ममालिक हैं नेटो के अंदर, जिनका लीडर अमेरिका है। और यूरोप के कमों पेश तमाम ममालिक नेटो के अंदर शामिल हैं, तुर्की भी इसमें शामिल है। तो जो इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने जंग लड़ी थी, वो नेटो के साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन अब जो ईरान के साथ जंग हो रही है, इस पे नेटो के जो दीगर ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक, वो अमेरिका के साथ जंग में नहीं कूदे। वो ये कहते हैं कि ये जंग इसराइल के कहने पर अमेरिका ने शुरू की है, ये नेटो की जंग नहीं है, ना अमेरिका की जंग है। तो लेकिन अंदर से जो बात है वो ये है जी, यूक्रेन का सबको गुस्सा है कि यूक्रेन अकेला पिट रहा है रशिया से, तो अमेरिका ने मदद नहीं की, तो अब हम क्यों मदद करें? तो अब अमेरिका जो है वो इन मालिकों पर ये जो है वो गिला कर रहा है कि अब नेटो के मालिक जो है उन्होंने ईरान जंग में अमेरिका की मदद नहीं की, तो हम इस इत्तेहाद में क्यों बैठे रहें? तो ये दोस्तों वजह है जिसकी वजह से नेटो के
कमज़ोर होने की बातें हो रही हैं, ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन यूँ समझ लीजिए अगर अमेरिका इस इतिहाद से निकल जाता है, तो फिर यूरोप कमज़ोर होगा, यूरोप अकेला रह जाएगा, अमेरिका एक तरफ हो जाएगा। तो उसके बाद यूरोपियन के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, रूस को मज़ीद मौके मिलेंगे कि वो जो यूरोपियन ममालिक हैं, उनके ऊपर मज़ीद चढ़ाई करे, और ऑलरेडी वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। तो देखना होगा कि ये इत्तेहाद जो है, ये अमेरिका के बगैर सर्वाइवल कर पाता भी है या नहीं। आप दोस्तों लाजमी बताएं कि क्या ये अमेरिका के बगैर अपनी सलामती बरकरार रख सकेगा या नहीं।